अब से आपके किसी भी खर्च पर 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप सेटल हो जाएगा। 10 गुना कैशबैक, सच में या झूठ? कोई बात नहीं, पहले 2,000 रुपये खर्च करके देखते हैं। वाह, ये तो सच में है। तो फिर तो मैं अमीर हो गया। पैसा खर्च करो और कैशबैक पाओ, ये तो बहुत आसान है। पहले चेन शुआई को 20,000 ट्रांसफर करो, तुरंत 2 लाख कैशबैक मिल गया। कितना मजा आया। अब उसे 2 लाख ट्रांसफर करो, उसे झटका लगेगा। वाह, तुम्हारा क्या हाल है। 22,000, तुमने क्या किया? इतने पैसे कहाँ से आए? तुम इतना मत पूछो, मैंने तुम्हें पहले 10,000 उधार दिए थे ना। अब तुम्हें पैसे वापस कर रहा हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। कौन 10,000 उधार देकर 22,000 वापस मांगता है? सूदखोर इतना नहीं लेते। तुम क्या कर रहे हो? बाद में समझाता हूँ। वैसे तुम पर तो 10-12 लाख का कर्ज है ना, वो चुका दो, देर मत करो। ठीक है, मैं पहले कर्ज चुकाता हूँ, जब तुम्हारे पास समय हो मुझे फोन करना। मात्र 3 मिनट में तुमने सभी ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया। 20 लाख में से 30 लाख चुकाए, कैशबैक 3 करोड़ मिला। अब तुम्हारे बैंक खाते में पूरे 4 करोड़ 70 लाख है। तुम्हारा एक ही सच्चा दोस्त है, बाकी तो सब झूठे मित्र हैं, उनकी मदद करने लायक नहीं है। फिलहाल कोई और चीज खरीदने लायक नहीं दिख रही, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से महंगी जगहों पर जाने लगे। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतरी, एक टैक्सी ली और बैठते ही बोले, भाई ज्यांशी रोड पर फेरारी शोरूम चलो। अब पैसे आ गए हैं तो घर और गाड़ी लेनी ही चाहिए। ऐसी बड़ी खरीदारी पर कैशबैक और भी तेज मिलेगा। टैक्सी में बैठते ही तुमने जल्दी से DNM, शार्क, टाइगर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लिए। तुमने उन स्ट्रीमर्स को नहीं देखा, बल्कि सीधे DNM प्लेटफॉर्म पर 40 लाख चार्ज किए। 40 लाख चार्ज किए, तुरंत 4 करोड़ कैशबैक मिला। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के और 60 लाख डाले, कैशबैक 6 करोड़ मिला। अब तुम्हारे बैंक खाते में 94 करोड़ 70 लाख रुपए थे, लेकिन तुमने एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं चार्ज किए, कहीं कोई शक न हो जाए। इसी तरह तुमने शार्क और टाइगर प्लेटफॉर्म पर भी 10-10 लाख चार्ज किए। बहुत बढ़िया, 2 करोड़ का कैशबैक मिल गया। टैक्सी ड्राइवर की बेफिक्र हरकत देखकर तुमने कहा, भाई मुझे बहुत जल्दी है, तुम सबसे तेज चलाओ, मैं तुम्हें 5,000 ट्रांसफर करता हूँ, कैसा रहेगा? मजबूती से बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रेसिंग ड्राइवर कैसे होता है। अगले ही पल गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ गई और तुमने तुरंत 5,000 स्कैन किए, कैशबैक 50,000 मिला। बस इतनी कम देरी में, आधे घंटे से भी कम समय में तुमने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। आम आदमी के लिए 3 करोड़ में तो आराम से जिंदगी कट सकती है, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं थे। ड्राइवर की तेज रफ्तार के कारण लगभग 10 मिनट में तुम फेरारी शोरूम के दरवाजे पर पहुंच गए। तुम गाड़ी से उतरे और तेजी से अंदर गए। नमस्ते सर, फेरारी शोरूम में आपका स्वागत है। क्या आपने पहले से कोई मॉडल देखा है? नहीं, लेकिन आप मुझे यहाँ मौजूद गाड़ियों के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं। मैं अभी कार्ड स्वाइप करूंगा। महिला सेल्स पर्सन ने तुम्हारी पोशाक देखी, आम आदमी की तरह। कपड़ों की कुल कीमत मुश्किल से कुछ 100 रुपए थी। सर आप इस तरफ की गाड़ियां देख सकते हैं, ये फेरारी 612 है जिसकी कीमत 55 लाख है। इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, यह वाली लो, कार्ड स्वाइप करो और मुझे कुछ और गाड़ियां भी दिखाओ, मैं सबकी कार्ड स्वाइप करूंगा। आज यह खुशी भी मुझ पर आई है। क्या यहाँ फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488, फेरारी SF90, फेरारी 458, फेरारी FF जैसी गाड़ियां हैं? तुमने एक साथ 7 मॉडलों के नाम बताए। महिला सेल्स पर्सन को थोड़ा झटका लगा, लेकिन अपने अच्छे पेशेवर स्वभाव के कारण वह तुरंत संभल गई। सर, यहाँ शायद सभी मॉडल उपलब्ध ना हो, कुछ दूसरी जगहों से मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने जिन गाड़ियों के नाम बताए उनके अलावा ये 612 भी, कुल 8 गाड़ियां। मैं विकल्प नहीं देखूंगा, सीधे सभी में टॉप विकल्प लगाओ। रंग मुख्य रूप से लाल और काला रखो। तुम सीधे मुझे कीमत बताओ। महिला सेल्स पर्सन तुम्हें देखकर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तुमने माथा सिकोड़ लिया। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। महिला सेल्स पर्सन ने बिना कुछ कहे तुरंत एक कैलकुलेटर लाया और तेजी से गणना करने लगी। गाड़ियों की कीमतें बिना ऑप्शन के थीं, लेकिन ऑन रोड कीमत में ऑप्शन, बीमा वगैरह सब शामिल होना था। आखिरकार सभी गाड़ियों की कुल कीमत 535 लाख रुपए निकली। तब तुम्हारा कैशबैक 3 करोड़ के करीब पहुंच चुका था। तुम्हारे पास इतना समय नहीं था कि एक एक करके स्वाइप करो, बस ऐसे ही 4 और सेट करो, कुल 5 सेट। एक जैसे ऑप्शन के साथ कुल कीमत 2,675 लाख रुपए थी। तुम्हारे खाते में 2,700 लाख से थोड़ा ज्यादा थे, जो इसके लिए काफी थे। इस्तेमाल करना है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन पहले कैशबैक कमाना जरूरी है। बाद में लड़कियां पटानी होंगी तो गाड़ियां ही काम आएंगी। कितना आसान है। महिला सेल्स पर्सन पूरी तरह सन्न रह गई। उसने फेरारी खरीदने वाले अमीर लोगों को देखा था, लेकिन तुम्हारी तरह सब्जी की तरह गाड़ियां खरीदते देखना वाकई डरावना था। बस ऊपर के आंकड़े को 5 से गुणा किया और कैलकुलेटर पर अंक देखे। हे भगवान, ये तो 2 करोड़ से भी ज्यादा है। बस ऐसे ही चले गए। तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि तुमने इस महिला सेल्स पर्सन पर कितना बड़ा प्रभाव डाला था। तुमने आगे पूछा, क्या ला फेरारी है?
माफ करें सर, ला फेरारी सीमित संस्करण है। दुनिया भर में इसकी बिक्री समाप्त हो चुकी है। जब तक आप किसी और से न खरीदें। थोड़ा अफसोस हुआ, लगता है ये नहीं मिल सकती। तुमने एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, कार्ड स्वाइप करो। जैसे ही कार्ड स्वाइप होने की आवाज आई, महिला सेल्स पर्सन की नजरें तुम पर टिक गईं। फेरारी जैसी महंगी कारों के शोरूम में रोजाना ग्राहक बहुत कम होते हैं, इसलिए सारी महिला सेल्स पर्सन जिनके पास काम नहीं था इकट्ठा हो गई। वे तुम्हारे जैसे अमीर जवान से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थीं। तुम्हारे साधारण कपड़े उनकी नज़रों में अब भी अमीरी पहचान बन गए थे। 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए और तुरंत कैशबैक मिला, 26 करोड़ 70 लाख। पहले बचे हुए पैसों को मिलाकर अब तुम्हारे पास लगभग 27 करोड़ की संपत्ति थी। कुल 40 गाड़ियां थीं, तुमने एक एक करके साइन किए। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। सभी सेल्स पर्सन तुम्हारे आसपास खड़े थे, यहाँ तक कि मैनेजर भी तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आया और तुम्हारी खुशामद कर रहा था। तुम्हारा मिजाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बाप की भी इतनी सेवा नहीं करता होगा। सर, मैं आपको फिर से बता दूं कि इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी में लगभग 6 महीने लगेंगे, क्योंकि कुछ देश के दूसरे हिस्सों से आएंगी, कुछ विदेश से, इसलिए समय अलग अलग होगा। कोई बात नहीं, जो गाड़ी आ जाए उसे मुझे भेज देना, मैं इंतजार कर सकता हूँ। इस एक बार के 2 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर पर कितना कमीशन मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। कमीशन से भी बढ़कर उस सज्जन का महत्व था। क्या कहें, अगर उनकी प्रेमिका भी बन जाए तो थोड़ी सी दी हुई रकम भी उसकी जिंदगी भर के लिए काफी होगी। अगर पहले एक आम आदमी की तरह तुम्हें इन खूबसूरत लड़कियों से बात करने में दिलचस्पी होती, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे थे और 1 घंटा पहले ही बीत चुका था। तुम इतना कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। इस समय कोई भी खूबसूरत लड़की अलग रहे। मेरा फोन उठाओ, स्पीकर पर लगाओ। ठीक है। नमस्ते, क्या आप श्री लू हैं? मैं ही हूँ। आप कौन? नमस्ते श्री चू, मैं कमर्शियल बैंक का शाखा प्रबंधक झाओ कियान हूँ। आपने अभी हमारे बैंक में 26 करोड़ की एक बड़ी रकम का लेन देन किया है। हमें आपको अपने बैंक का सम्मानित वीआईपी ग्राहक बनाने में बहुत खुशी होगी। 26 करोड़। ये संख्या सुनकर मैनेजर से लेकर सभी महिला सेल्स पर्सन दंग रह गए। ये कितने पैसे होते हैं? खासकर जिसने तुम्हें गाड़ियाँ दिखाई थी, उसे तो 2 करोड़ ही बहुत लग रहे थे। अब ये 20 करोड़ सुनकर तो वह और भी हैरान रह गई। वीआईपी अपग्रेड के मामले से ज़्यादा तुम्हें बैंक की ताकत से मतलब था, क्योंकि बैंक के कई क्षेत्रों में संपर्क होते हैं। तुम पहले आम आदमी थे, तुम्हारे पास ऐसे कोई रास्ते नहीं थे, लेकिन बैंक तुम्हारी मदद कर सकता है। श्री जाओ, वीआईपी की बात बाद में, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। श्री चू, आप बताइए। इतनी शिष्टता की ज़रूरत नहीं। मुझे घर खरीदना है, या तो बड़ा पेंट हाउस या फिर कोई महंगा विला। क्या श्री झाओ के इस संबंध में कोई संपर्क हैं? श्री चू, कृपया मुझे कुछ मिनट दें, मैं अभी आपके लिए संपर्क करता हूँ। फ़ोन काटने के बाद आसपास खड़ी वे सभी महिला सेल्स पर्सन एक सांस भी नहीं ले पा रही थीं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ करोड़ होते, तो वे सपना देख सकती थीं कि वे किसी अमीर घराने में ब्याहेंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास दसियों करोड़ थे, और यह तो एक हिस्सा था। यह उनकी पहुंच से बाहर था। अभी कोई गाड़ी रेडी है जो मैं ले जा सकूं? श्री चू, आपने सभी गाड़ियों में ऑप्शन लगवाए हैं, हमें अभी वे सब लगाने होंगे। इसमें से कुछ भी जल्दी से जल्दी आज दोपहर 3 बजे तैयार होगी। ये पहले ही बहुत तेज़ है। ठीक है, दोपहर 3 बजे जो भी गाड़ी तैयार हो मुझे फ़ोन करना, और मेरा टैंक फुल कर देना, और नंबर प्लेट कुछ भी सामान्य लगा देना। मैनेजर और सभी सेल्स पर्सन के गर्मजोशी भरे साथ में तुम शोरूम से बाहर निकले। बाहर निकलते ही झाओ कियान का फ़ोन आया। नमस्ते श्री चू, मैंने अभी आपके लिए संपर्क किया। काफ़ी लोग बेचने को तैयार हैं। आपकी क्या राय है? आपका बैंक कहाँ है? मेरे लिए उनसे मुलाकात का समय तय कर दें। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। अगर हो सके तो मैं आज दोपहर 3 बजे आपके बैंक में उनसे मिलूं। इस दौरान मुझे आपका ऑफिस इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मुझे माफ़ करें, मैं जल्दी में हूँ। आशा है श्री झाओ इसे समझेंगे। वैसे श्री झाओ, क्या आप किसी प्राइवेट नौका या प्राइवेट जेट के निर्माता या विक्रेता को जानते हैं? श्री चू, चिंता न करें, हमारे कमर्शियल बैंक की बहुत उच्च स्तरीय वीआईपी सेवाएं हैं। आपकी सभी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। तो फिर श्री जाओ, कृपया मेरे लिए वे सब भी बुक कर दें। मैं दोपहर को सबसे एक साथ मिलूँगा। फ़ोन काट कर तुमने राहत की सांस ली। 3 बजे तक अभी समय था, इसीलिए पैसे कमाना जारी रखना था। सौभाग्य से यह सड़क सभी लग्जरी कार ब्रांड्स से भरी थी। 500 मीटर भी न चले थे कि तुम एक पोर्श शोरूम में घुस गए। अभी तुम मुंह खोलते तभी एक मैनेजर अपनी टीम के साथ तुम्हारा स्वागत करने आया, बहुत उत्साह से। तुम हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? नमस्ते श्री चू, मैं यहाँ का मैनेजर वांगली हूँ। पोर्श में आपका स्वागत है।
दरअसल जब तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे, उन 2 मिनटों में ही फेरारी शोरूम के सेल्स पर्सन ने तुम्हारी गाड़ी खरीदने की बात ग्रुप में डाल दी थी। और अब इस पूरी सड़क के सभी लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम को पता चल गया था कि यहाँ एक सुपर अमीर आदमी आया है। इसलिए जब तुम दरवाजे पर पहुँचे, तो वांग ली ने तुम्हें तुरंत पहचान लिया और सभी सेल्स पर्सन को बुलाकर तुम्हारे पास दौड़ी आईं। लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पोर्श 911, पोर्श 918, पोर्श कैरेरा जीटी हैं? पोर्श के मॉडल और कीमतें फेरारी से कुल मिलाकर कम हैं, इसलिए तुम्हारे पास चुनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो सस्ती हैं, उन्हें तुम खरीदना भी नहीं चाहते थे, वे जगह भी घेरेंगी। श्रीचू, हमारे पास इतने मॉडल स्टॉक में नहीं हैं, हमें मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, आदेश दो। पहले फेरारी में हुए अनुभव से तुम काफ़ी समझदार हो गए थे। सीधे बोले, सारे ऑप्शन, रंगों का सबसे अच्छा मेल करो, सीधे टॉप कॉन्फ़िगरेशन रखो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। पास में वांगली ने पहले से कैलकुलेटर तैयार रखा था और तेज़ी से गणना करने लगी। श्रीचू, आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन के साथ सभी गाड़ियों की ऑन रोड कीमत कुल 50 लाख रुपए है। सभी 5 सेट, एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन, कार्ड स्वाइप करो। वांगली की टांगें लगभग लड़खड़ा गईं, क्योंकि आजकल वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह की महंगी वस्तुएं बेचना वाकई मुश्किल है। तुम्हारी इस शानदार खरीदारी ने वहां मौजूद हर सेल्स पर्सन को चौंका दिया। तुमने माहिरी से अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय में तुम पोर्श शोरूम से निकल गए। तुम्हें पता था कि इस सड़क पर लेम्बोर्गिनी और मासेराती के भी शोरूम हैं। तुमने सोचा कि जब तक इन दोनों को खरीद लोगे, तब तक बैंक जाने का समय हो जाएगा। 200 मीटर चलकर तुम लेम्बोर्गिनी शोरूम पहुंचे। वहां भी बिल्कुल वही प्रक्रिया हुई। अंत में तुमने लेम्बोर्गिनी रेवेंटोन, लेम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और लेम्बोर्गिनी मर्सेलागो, ये 3 मॉडल चुने। इनकी ऑन रोड कीमत लगभग 40 लाख थी। फिर भी 5 सेट, कुल 2 करोड़। पहले 49 करोड़ की संपत्ति 47 करोड़ हो गई। फिर कैशबैक 20 करोड़ मिला, तो कुल संपत्ति 67 करोड़ 20 लाख हो गई। पुरानी व्यवस्था, अनुबंध पर हस्ताक्षर और चलो, बाकी कामों की फुर्सत नहीं थी। आखिर में मासेराती शोरूम था। हालांकि मासेराती पिछले 3 ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, लेकिन लड़कियां पटाने या उपहार देने के लिए यह बुरा विकल्प नहीं थी। मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मासेराती एम20, मासेराती ग्रैंड कम्बियोलेट, मासेराती लेवेंटे, मासेराती ग्रैंड टूरिज्मो। ऑन रोड कीमत मुश्किल से 15 लाख थी। तुमने हाथ हिलाकर कहा, 5 सेट, वही पुराना, कुल 75 लाख। कैशबैक 7.5 करोड़ मिला। तुम्हारी कुल संपत्ति 74 करोड़ हो गई। शोरूम से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़े होकर तुमने आराम से करवटें लीं और हाथ पैर हिलाए। इन शोरूमों में ज़्यादातर समय तुमने अनुबंधों और हस्ताक्षरों का इंतज़ार करने में बर्बाद किया। गाड़ी के मॉडल और ऑप्शन तो 3 मिनट का काम था, और उन खूबसूरत सेल्स पर्सन की तो तुमने परवाह ही नहीं की। लड़कियों से दोस्ती कभी भी हो सकती है। तुमने घड़ी देखी, अब 2 बज रहे थे। तुमने एक टैक्सी ली और बैंक की ओर चल दिए। कमर्शियल बैंक आखिरकार एक सरकारी बैंक है। शेनज़ेन के मुख्यालय की इमारत भी काफ़ी शानदार थी। 3 बजे के करीब तुम बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। नमस्ते श्री झाओ, मैं आ गया हूँ। तुम्हें देखकर उसने गर्मजोशी से आगे बढ़कर कहा, नमस्ते श्रीचू, मैं कमर्शियल बैंक का शाखा प्रबंधक झाओ कियान हूँ। आपका स्वागत है। श्री झाओ, आप बहुत मेहरबान हैं। श्रीचू, क्या हम पहले कुछ खाने के लिए चलें? मुझे डर है कि आपको भूख लगी होगी। नहीं, मुझे देर हो रही है। उस समय कॉन्फ्रेंस रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। झाओ कियान ने खुद तुम्हारे लिए चाय डाली और कहा, श्री चू, आपके लिए जिन लोगों ने समय मांगा था, वे सभी यहाँ हैं। संक्षिप्त परिचय के बाद तुमने चारों ओर नज़र दौड़ाई और विनम्रता से कहा, मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैंने आप सभी को इस तरह बुलाया, मुख्यतः क्योंकि मुझे जल्दी है, इसलिए यह तरीका चुना। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाली बातचीत में आप सभी संतुष्ट होंगे। ये सब व्यापार में काफ़ी अनुभवी लोग थे, इस छोटी सी बात पर नाराज़ नहीं होंगे। इसके अलावा आने से पहले ही झाओ कियान ने उन्हें बता दिया था कि यह एक सुपर अमीर व्यक्ति है, जिसके पास ज़बरदस्त कैश फ्लो है। मौजूदा दौर में कई अमीर मालिक दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन असल में उनकी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स या फंड, शेयर आदि में होती है। असली नकदी वाले अमीर लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए वे काफ़ी उत्साह से आए थे। पहले घर खरीदना था। तुमने कुछ लोगों की तरफ सिर हिलाया और कहा,
कृपया मुझे अपनी तैयार की हुई फाइलें दें। उनमें 30 से ज़्यादा पेंट हाउस और विला थे। तुमने बहुत तेज़ी से देखे, मुख्य रूप से जगह और कीमत देखी। ये सभी शेनज़ेन के प्रसिद्ध प्रोजेक्ट थे, जो काफ़ी महंगे थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। जैसे इसमें सबसे सस्ता पेंट हाउस भी 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। सबसे छोटा पेंट हाउस 230 वर्ग मीटर से ज़्यादा का था। तुमने सारी फाइलें देखने में पूरा 1 घंटा बिताया। ऊपर देखा तो बगल में खाने का एक पैकेट रखा था। तुमने फाइलें नीचे रखीं और शिष्टाचार की बिल्कुल परवाह न किए बिना खाना खाने लगे। अगर मैं आप सबसे घर खरीदूं तो कोई अतिरिक्त सुविधा या फ़ायदा मिलेगा? उनमें से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने घरों के फ़ायदे बताने लगे। ज़्यादातर वालों ने 3 साल के लिए मेंटेनेंस, बिजली और पानी का बिल माफ़ करने, कार पार्किंग देने और 3 साल के लिए 10 बार घर की पूरी सफाई की सेवा देने की बात कही। तुमने मोटे तौर पर हिसाब लगाया। सबसे सस्ता पेंट हाउस 46 करोड़ रुपए का था, जबकि सबसे महंगा विला 8 करोड़ रुपए का था। कुल 32 पेंट हाउस और विला थे, जिनमें 7 विला और 25 पेंट हाउस शामिल थे, जिनकी कुल कीमत 43 करोड़ रुपए थी। तुम्हारे पास 74 करोड़ रुपए थे, इसलिए तुम बिल्कुल निडर थे, बल्कि बहुत खुश थे, क्योंकि इससे तुम्हें सीधे 430 करोड़ रुपए का कैशबैक मिल सकता था। जल्दबाजी के कारण वे केवल घर और विला के बारे में जानकारी लाए थे। उन्हें नहीं लगता था कि एक ही बार में कोई डील हो जाएगी। आमतौर पर पहले बातचीत होती है, फिर अगर मन होता है तो जगह देखने जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके सामने ऐसा शख्स आएगा जो तस्वीरें देखकर ही ऑन ऑर्डर दे देगा। वे अनुबंध नहीं लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं। एक फ़ोन कॉल करते ही किसी ने उन्हें तुरंत भेज दिया। कृपया जल्दी से घर खरीदने के अनुबंध भेजें। अभी चाहिए। अरे, घर खरीदने के अनुबंध जितनी जल्दी हो सके भेजो। फिर तुमने बगल में बैठे 3 नौका विक्रेताओं की तरफ देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई ब्रोशर है? तीनों ने तुरंत अपने ब्रोशर तुम्हारे सामने रख दिए। घर खरीदने के अनुभव के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि तुम एक बहुत बड़ा आदमी हो, इसलिए उनमें कोई ढिलाई नहीं थी। इतना बड़ा आदमी अगर उनकी इज्जत करे तो वे उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमने ब्रोशर देखे और एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये तीनों नौकाएं पसंद आईं, मैं ये तीनों लेता हूँ। साथ ही मैं एक कस्टमाइज्ड नौका भी बनवाना चाहता हूँ। श्री चू, आप निश्चिंत रहें, हमसे कुछ भी नहीं बनता। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और फिर जल्दी से अपनी ज़रूरतें बतानी शुरू कर दीं। तीनों कंपनियों ने जल्दी से अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। ज़रूरतें काफ़ी ऊंची थीं। हम तीनों में मुकाबला होगा कि कौन यह ऑर्डर ले पाता है। इसी दौरान प्रॉपर्टी के अनुबंध भी आ गए। तुमने तुरंत उन पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिए। साथ ही तीनों नौका कंपनियों को कुछ समय दे दिया। इसके अलावा तुमने प्राइवेट जेट की जानकारी भी देखी और कुछ कंपनियों के ब्रोशर देखे। तुमने माथा सिकोड़ा। सच कहूँ तो तुम संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि प्राइवेट जेट की लागत बहुत अधिक होती है। आमतौर पर स्टॉक में नहीं होते, सब पहले से बुक होते हैं। तुमने तुरंत अपनी ज़रूरतें बतानी शुरू कर दीं। उन्होंने अपने पीछे के निर्माताओं से संपर्क किया। प्राइवेट जेट के लिए भी बहुत सारी ज़रूरतें थीं। तुम बता रहे थे और वे सब लिख रहे थे। फिर जल्दी से अपने अपने निर्माताओं से संपर्क करने लगे। पास में झाओ कियान यह सब देखकर हैरान रह गए। सच कहूँ तो बैंक मैनेजर होने के नाते झाओ कियान ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि आज उन्होंने कुछ नया देखा। सब्जी बाजार में जाकर लोग दाम पूछते हैं। तुम इतनी महंगी चीज़ें ऐसे खरीद रहे थे जैसे एक सब्जी ले रहे हो। हस्ताक्षर करने के बाद नौका विक्रेताओं ने अपना फैसला सुना दिया और उनमें से एक को कस्टमाइज्ड नौका बनाने का काम दिया गया। जिस प्राइवेट नौका को तुमने कस्टमाइज करवाया था, वह तुमने टैक्सी में बैठकर फोन पर जल्दी से कुछ जानकारी देखी और तीनों कंपनियों की मौजूदा नौकाओं के आधार पर उन्हें मिलाकर डिजाइन किया था। इसकी कुल कीमत 25 करोड़ रुपए थी। पूरी दुनिया में भी यह बहुत महंगी नौकाओं में से एक थी और अब इसकी डिलीवरी के लिए 9 महीने इंतजार करना था। घर और नौका खरीदने के लिए कार्ड स्वाइप करने के बाद तुम्हारी कुल संपत्ति 722 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अगर तुम चाहते तो पूरी रकम निकाल सकते थे। यह सब नकदी थी। अमीरों के दायरे में तुम सबसे ऊपर थे। घर और नौका का काम निपटने के बाद अब प्राइवेट जेट की बारी थी। कई एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत के बाद अंत में
डोंगगांग एयरलाइंस ने यह जिम्मा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सबसे शानदार प्राइवेट जेट के स्तर पर इसे बनवाया गया, जिसकी अंतिम कीमत 35 करोड़ रुपए थी। पता नहीं यह कीमत विश्व रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, लेकिन तुम जानते थे कि सामने खड़ी एयरलाइन की टीम पहले ही सुन्न हो चुकी थी। आज के सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते समय तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई कुछ गड़बड़ करेगा। उस समय हर कंपनी के प्रतिनिधि तुम्हें एक सुपर अमीर इंसान मान रहे थे, जिसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली परिवार था, जिसके पास अपार संपत्ति थी। इतनी बड़ी ताकत के सामने कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। केवल ऐसे बड़े ग्राहक की अच्छी सेवा करके ही वे ज्यादा कमा सकते थे। सब पर हस्ताक्षर करने और कार्ड स्वाइप करने के बाद तुम्हारी कुल संपत्ति आखिरकार 1000 करोड़ रुपए को पार कर गई, कुल 1037 करोड़ रुपए। सभी प्रतिनिधियों ने अनुबंध और पैसे पाकर तुरंत वापस जाकर अपने अपने ऊपर रिपोर्ट किया कि इस सुपर क्लाइंट की तुरंत विशेष देखभाल की जाए। जब सब चले गए तो रात के 7 बज चुके थे। तुमने अपना सिर खुजलाया। सच कहूं तो सुबह 10 बजे से पैसे कमाना शुरू करके अब तक तुम काफी थक गए थे। खासकर दोपहर में सोचने, बातचीत करने और हस्ताक्षर करने में बहुत थकान होती है। श्रीचू, आप काफी थके हुए दिख रहे हैं। चलिए मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको खाना खिलाता हूं और आप आराम करें। अब तुम इतने उत्सुक भी नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही 1000 करोड़ रुपए थे और महंगी गाड़ियां, विला, नौका, प्राइवेट जेट सब कुछ था। अब चाहो तो बिना किसी चिंता के पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। ठीक है, चलो। बैंक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही तुमने देखा कि तुम्हारे लिए एक शानदार फेरारी SF-90 खड़ी थी। लाल रंग की बॉडी आग की तरह चमक रही थी। अंदर से भी और बाहर से भी तुम काफी खुश थे।